पहला है मणिमय शिवलिंग। मणियों से, जैसे स्फटिक मणि, वैदूर्य, पन्ना आदि आदि मणियों से भी शिवलिंग निर्माण होता है। स्फटिक के शिवलिंग तो आज भी कई लोगों के घरों में है। बड़ी अद्भुत महिमा स्फटिक के शिवलिंग की है। तो स्फटिक के शिवलिंग, मणिमय शिवलिंग। फिर है स्वर्ण के शिवलिंग। आपका सामर्थ्य हो और कृपा हो भोले बाबा की तो बढ़िया स्वर्ण का शिवलिंग बनवाइए और स्वर्ण शिवलिंग का पूजन करिए। अथवा रजत माने चांदी का शिवलिंग, स्वर्ण का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग अथवा पारद का शिवलिंग। एक विशेष बात यहां ध्यान रखने की यह है कि कृष्णलाल जी कि शिवलिंग जिस धातु का हो उसी धातु की जिलहरी होनी चाहिए, जो जलधारी होती है जिलहरी। यदि मणि का शिवलिंग है तो प्रयास करें कि मणि में जो जिलहरी होना चाहिए। स्वर्ण शिवलिंग है तो स्वर्ण की ही जिलहरी हो, चांदी का शिवलिंग है तो चांदी की जिलहरी हो। लेकिन हाँ, पारे के शिवलिंग हो तो पारे के शिवलिंग में तो जिलहरी पारद की नहीं बन पाएगी। तो वहां आप किसी मणि की, पत्थर की या किसी अन्य धातु की जिलहरी बना सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप किसी भी धातु की जिलहरी बना के लगा सकते हैं, रख सकते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग में। लेकिन सामान्य नियम यह है कि जिस धातु के शिवलिंग हो उसी धातु की जिलहरी होना चाहिए। एक नियम यह भी है कि शिवलिंग और जिलहरी हो सके तो जुड़े हुए होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। मणिमय शिवलिंग, स्वर्णमय शिवलिंग, रजतमय शिवलिंग, पारद के शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग, गोबर के शिवलिंग, भस्म के शिवलिंग। गोबर से भी शिवलिंग बनाने का विधान है, भस्म से भी शिवलिंग बनाने का विधान है। रुद्राक्ष के शिवलिंग, गुरुलिंग का पूजन करें। सब महापुराण में वर्णन है, गुरुलिंग का पूजन करें। गुरुलिंग क्या है महाराज? बोले अपने गुरुदेव भगवान को ही भगवान शंकर का रूप मान के गुरु जी की पूजा कर लो तो शिवलिंग का पूजन हो जाएगा। गुरुलिंग की चर्चा शिव पुराण में है। पर गुरु जी की पूजा वैसे मत करना, और नहीं तो बढ़िया गाड़ी गाड़ी शहद चढ़ा करके गुरु जी को और कहो कि वो महाराज जी कह रहे थे शिवलिंग समझ के और अभिषेक कर दें, है जटाओं में भर जाए। क्यों जी? जस देवता तस चाह से पूजा, जैसे देवता हो वैसी पूजा करनी चाहिए। अब गुरुलिंग की चर्चा आई है तो एक बात ध्यान रखना है कि गुरु भगवान शंकर के रूप में माने गए हैं, लेकिन गुरुदेव के चरणों में कभी भी बिलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरुजी के चरणों में कभी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। भले ही वो ब्रह्मा रूप हैं, शिव रूप हैं, ब्रह्म रूप हैं, नारायण रूप हैं, पर उनके चरणों में तुलसी बिलपत्र आदि नहीं। पुष्प तो खूब चढ़ाएं, तुलसी नहीं चढ़ाना है, बिलपत्र नहीं चढ़ाना है। गुरुलिंग का पूजन, इसीलिए शायद तुलसीदास जी ने जो लिखा है ना मानस के आरंभ में, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। क्योंकि शिव महापुराण में वर्णन है कि गुरुलिंग की पूजा करें। गुरु जी में शिव जी का ध्यान करके गुरु जी का पूजन कर लो, शिव जी का पूजन हो गया। आत्मलिंग, अपने शरीर में शिवलिंग की कल्पना करके पूजा कर लो, ऐसा भी लिखा है। कैसे? आप प्रवास में हैं, कहीं यात्रा में हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपने अंगूठे में शिवलिंग का पूजन कर लो। आपने हथेली में ओम बना करके उसमें शिवलिंग का पूजन कर लो, अपने शरीर में शिवलिंग का। क्योंकि शिव तत्व तो सब जगह व्यापक है। अग्नि में जो दाहकता है वह शिव है, वायु में जो संचार है वह महादेव है, पृथ्वी में जो धारणा है वह शिव है, आकाश में जो गांधीर्य है वह शिव है, जल में जो रस है वह शिव है। सब जगह शिव ही शिव है, इसलिए कहीं भी शिव की पूजा की जा सकती है। किसी भी तत्व में आपको कुछ ना मिले, बिलपत्र के मूल में, बिल्व वृक्ष के मूल में ऐसे ही शिव जी का ध्यान करके पूजा कर लो, पूजा संपन्न हो जाएगी। और यदि बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर शिवलिंग का विधिवत पूजन किया जाए तो करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो अपने जीवन में बिल्व वृक्ष को काटता है उसके जीवन में भयंकर आपदाएं उत्पन्न हो जाती हैं, भयंकर बीमारियों से घिर जाता है। जो बिल्व वृक्ष को लगाता है, सब पुराण की चर्चा है, उसके बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, आप जगह जगह बिलपत्र लगाना शुरू कर दीजिए, बिल्व वृक्ष लगाइए, उनको सींचिए, उनको पालिए, उनको बड़ा करिए, अपने आप आपके रोग नष्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे बिलपत्र का वृक्ष बड़ा होगा आपके शरीर की व्याधि नष्ट हो जाएगी। बिल्व वृक्ष जो है साक्षात शिव स्वरूप है। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर शिवाराधना करने से लक्ष्मी खूब कृपा करती हैं। बिल्व के मूल में बैठकर के शिवार्चन करने से जो है भगवान शंकर जो है भंडार खोल देते हैं। बिल्व का वृक्ष काटने वाला व्यक्ति रोगों से घिर जाता है, रोगी हो जाता है।
यदि किसी से गलती से बिल्व वृक्ष काट दिया किसी ने, पता नहीं था महाराज क्या करें, खेत के बीच में आ गया था, वो घर बनाना था, काटना पड़ गया, यदि ऐसे भी किसी ने गलती से बिल्व वृक्ष काटा हो तो प्रायश्चित क्या है? बोले एक के बदले कम से कम 10 पेड़ लगाओ, उसका प्रायश्चित करो, नित्य शिव आराधना करो, नित्य शिव जी को बिलपत्र चढ़ा के प्रार्थना करो, महादेव मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बिल्व जी की बड़ी विशेष महिमा से महापुराण में लिखी है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम।